भगवान शंकर का संवाद। 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले जाएं, 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त करने के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, 1 लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है। उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच चुके हो। दूसरी क्लास में शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते हैं। पहला संकेत कौन सा है? जम के बोलो। शंकर भगवान जम के बोलो, काय में आने लगे? स्वप्न में आने लगे। रात कहते हैं ना गाना, रात श्याम सपने में आया, रात शिव सपने में आए। भोले मेरे सपने में आए, गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में जब दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई है और तुम आगे बढ़ गए अगली कक्षा में। अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को। पहला संकेत शिव ने दिया, अगर सपने में आ गए तो समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन कर रहे हो, जिस शिवलिंग की तुम मंदिर में पूजन कर रहे हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे कि ये घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुम्हें लगने लगे कि जिस मंदिर में तुम जाती हो वहाँ शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और लोग भी बैठे हुए हैं। तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुमने पलट कर देखा, कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव महापुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब आ गए हैं, शिव तुम्हारे करीब आ गए हैं, करीब आ गए हैं। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा, शंकर संकेत देते हैं, मिलन का संकेत देते हैं। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा कि वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर तुरंत मिलने वाले हैं। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, बेटी मुझे लग रहा है ये काम गलत है, बेटा बेटा ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा अंटीना, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना शिव मिलने वाले हैं। संकेत शिव। तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं। जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो,
या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दे, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाले हैं। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, ये संकेत नहीं है, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती हैं तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाते हैं और तुम्हें महसूस करा देते हैं कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चला गया, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। आता है। पाँच दिन की जो 4 दिन 5 दिन में जब आप शिव महापुराण की कथा सब सुनते हैं, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, जब शिव महापुराण की कथा आप सुनते हैं, जब आप जितने दिन आप सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने तक, जब आप जो क्रम करते हैं कथा के दौरान, उतने दिन का जो क्रम उठाकर देखना। अगर आपने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश के रूप में हो। जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, जब हम हृदय से जब भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आते जरूर हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चित्त वृत्ति में वही समाहित हो जाता है। कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरी बंधी हुई है। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा शाप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण करता है। पाप सत्य सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते हैं, छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। और सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाता है, 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चला जाता है और वो संसार सागर से मुक्त होने लगता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग, ये मत करो पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ाते हो पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर दिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने एक ही बात कही, बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो पाप ऐसा है, तुम कितने भी पापी हो, वो ऐसा बाप है जो तुम्हें गले से लगा लेगा, तुमको तार देगा।
कोई तुमसे कहे पाप लगेगा, पाप लगेगा। शिव जी की भक्ति में, भजन में, स्मरण में उल्टा जपो, सुल्टा जपो, जैसे जपो, दिन में जपो, रात में जपो, शुद्ध में जपो, अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले का भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर की औलाद, शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले पर शंकर कितने भी समाधि में लगे हों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक करिएगा और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। हर हर महादेव। कोई गलती हो तो महादेव क्षमा करेंगे।